पिछले 3-4 साल पहले की अगर बात करें ना तो स्मार्ट वॉच का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था और बड़े बड़े टेक यूट्यूबर भी स्मार्ट वॉच पर वीडियोस बनाते थे और अगर अभी आप उनके वीडियोस को देखो तो उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज भी आते थे। और इतने बड़े मार्केट को देखते हुए इंडिया के बहुत बड़े टेक यूट्यूबर ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया और स्मार्ट वॉच मार्केट में बेचने लगे। बट अभी ये मार्केट बर्बादी के कगार पर है। आईडीसी की रिपोर्ट की माने तो 2024 में इस मार्केट में ग्लोबली 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इंडिया अलोन 34% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि स्मार्ट वॉच की इन कंपनियों को ग्लोबली भी और इंडिया में भी स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। खैर, इतना बड़ा डिक्लाइन के पीछे की वजह क्या है? इतना बड़ा इंडस्ट्री जो कि पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा था, वो अचानक से इतना बर्बादी के कगार पर कैसे आ गया? हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। So if you're interested to know about the smartwatch and the decline of smartwatch companies, then stay tuned and let's get started. अगर आपका उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है तो आपने अपने बचपन में देखा होगा कि लोग एनालॉग वॉच यूज़ करते थे, कुछ लोग चाबी वाला भी यूज़ करते थे और कुछ लोग डिजिटल वॉच भी यूज़ करते थे। और सिटी में आपको लगभग हर जगह घड़ियों की दुकानें देखने को मिल जाती थी और इन दुकानों में हमेशा भीड़ भी लगा हुआ रहता था। और मैं जब 7-8 क्लास में पढ़ता था ना तो मुझे याद है कि मेरे सिटी में बहुत सारे घड़ियों की दुकान हुआ करते थे। बट अभी अगर देखा जाए ना तो उसका 1/4 भी नहीं बचा है। इक्का दुक्का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत बड़ी दुकान थे, उन्होंने अपना वजूद बहुत बचा के रखा है बिकॉज ऑफ द हाई एंड फ्लेक्सिबल लग्जरी रिस्ट वॉचेस। लेकिन 2015 के बाद जब से एप्पल ने अपना फर्स्ट स्मार्ट वॉच लॉन्च किया तब से स्मार्ट वॉच की इंडस्ट्री में एक बाढ़ सा आ गया। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने अपने अपने स्मार्ट वॉचेस इंट्रोड्यूस किए एंड इनके प्राइस शुरुआती में बहुत ज्यादा थे और फीचर्स भी उतने आपको देखने को नहीं मिलते थे। ग्लोबली इन बड़ी ब्रांड्स के स्मार्ट वॉच बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे और 2015 से लेकर 2019 या 20 तक इनका मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चला। एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल ने 2015 से लेकर 2019 तक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाया स्मार्ट वॉच में और 2019 के बाद इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होता गया। 2019 में 36% था, 2020 में हो गया 19%, 2021 में हो गया 18% और 2022 में हो गया -7%। और उसके बाद फिर एप्पल को स्मार्ट वॉच में ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला। 2022 में था -7%, 2023 में -10% और 2024 में ये घटकर हो गया -19%। और यही हाल कमोबेश सारे कंपनियों का था। बट इंडिया में हालात थोड़े अलग, क्योंकि इंडिया में लोकल ब्रांड के स्मार्ट वॉचेस बहुत ज्यादा बिकते थे और ये बहुत ही ज्यादा चीप होते थे। इनमें सेंसर भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता था और ये लगभग 2020 या 2021 से स्टार्ट हुए और रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ अचीव किया सारे स्मार्ट वॉच ब्रांड्स ने। और जितना स्पीड से ये मार्केट ग्रो किया उतना ही स्पीड से ये डाउन भी चला गया इंडिया में। 2023 जो था पीक पॉइंट था और 2023 में इन लोगों ने सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉचेस बेचे। बट 2024 में रिकॉर्ड तोड़ डिक्लाइन भी देखने को मिला। नॉइस में 32% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, फायरबोल्ट 40%, बोट 22% और इसी तरीके से 2025 में मार्केट बिल्कुल क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ये मार्केट इतना बर्बाद कैसे हो गया, तो जो सबसे पहला रीजन था वो था इनका लैक ऑफ इनोवेशन। यस, इन स्मार्ट वॉचेस में डे बाय डे कोई नया इनोवेशन देखने को नहीं मिलता था। मतलब आपको 2-3 साल पहले के स्मार्ट वॉचेस में और अभी के स्मार्ट वॉचेस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वही सेम सेंसर देखने को मिल जाएंगे, स्टेप काउंट करता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल काउंट करता है, स्लिप मॉनिटरिंग करता है और यही 2-4 फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई नया इनोवेटिव आइडियाज देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था सेंसर इनएक्यूरेसी। इंडिया में जो सस्ते स्मार्ट वॉचेस आते थे जो कि लोकल ब्रांड ने प्रोड्यूस किया हुआ था, उन स्मार्ट वॉचेस में सेंसर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे, सिर्फ नाम के सेंसर दिए जाते थे और ये हार्ट रेट ना सिर्फ इंसानों का मापता था बल्कि ईंटा पत्थर किसी भी ऑब्जेक्ट का भी हार्ट रेट ये बता देता था। दैट मींस इसमें सेंसर नहीं लगाए जाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के चीप माल रहते थे जो कि ये लोग अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर बेचते थे। That's it. और एक हैरान कर देने वाली पोस्ट मैंने पढ़ा था कहीं, शायद इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पढ़ा होगा, कि एक इंसान जो सोया हुआ था उसका भी ये स्टेप काउंट कर रहा था और सुबह बता रहा था कि आप 10,000 या 50,000 स्टेप चल चुके हो। मुझे लगता है कि ये सपने में चला हुआ स्टेप को भी गिन रहा था। थर्ड रीजन था वैल्यू फॉर मनी कंसर्न। जो स्मार्ट वॉच बहुत महंगे होते थे उनमें तो सेंसर बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे और सेंसर एक्यूरेट भी रहता था, बट हाँ वो इतने ज्यादा महंगे होते थे कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और जो स्मार्ट वॉच अफोर्डेबल होते थे उनमें सेंसर अच्छी तरीके से काम नहीं करता था। प्लस सस्ते स्मार्ट वॉचेस में और भी कुछ खामियां थी, जैसे कि स्क्रीन बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता था, बैटरी उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता था, 6-7 महीना चलने के बाद बैटरी जवाब देने लगता था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक दिन में आपको 2-3 बार चार्ज करना पड़ जाता था और ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग था बहुत सारे यूजर्स के लिए।
नंबर 4 जो रीजन था वो था कंपटीशन। यस, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि एप्पल के जो अल्ट्रा वॉचेस आते थे ना, जो सबसे महंगे वाले, उसके चीप कॉपी आपको 500,000 रुपए में देखने को मिल जाते थे, जो कि देखने में ऑलमोस्ट सेम जैसा लगता था। दूर से आप देखकर डिफरेंस भी पता नहीं लगा सकते थे। और इसी वजह से जो 4-5 हज़ार रुपए के स्मार्ट वॉचेस जो बिकते थे ना, वो बिकने बंद हो चुके थे। बट एक सोचने वाली बात है कि 20,000 से ऊपर के जो स्मार्ट वॉचेस हैं, 20 to 40,000 के रेंज के, उन वॉचेस में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, उसमें ग्रोथ ही देखने को मिला है। 147% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन स्मार्ट वॉचेस के सेंसर का एक्यूरेसी। ये मोस्टली सैमसंग के, हुआवे के या फिर Xiaomi जैसे ब्रांड से आते हैं, और इन वॉचेस में आपको सेंसर बहुत अच्छा देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर ब्रांड, जिसमें आपको स्मार्ट वॉचेस बहुत सस्ते देखने को मिलते हैं और सेंसर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और एक तरफ है एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड, जो कि आपको बहुत ज्यादा चार्जेस करता है, बट हाँ, उसके सेंसर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और यही वजह है कि सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस में अभी तक नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। 2015 से लेकर 2024 तक हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिला है, बट हाँ, ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और ये घटकर 2024 में 3% आके रह गया है। बट हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि 2024 में ग्लोबली स्मार्ट वॉचेस का मार्केट में -7% का ग्रोथ देखने को मिला है, और वहाँ पॉजिटिव में 3% का ग्रोथ बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा 2 और कंपनीज है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा फुल फल रहे हैं, और इनके मार्केट में कभी भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। दे आर हुआवे एंड Xiaomi, बट they are increasing for a different strategy and for a very different reason. ये दोनों चाइना सेंट्रिक स्मार्ट वॉच कंपनीज हैं, और इनके मोस्टली वॉचेस जो हैं वो चाइना में ही बिकते हैं। पहला रीजन था, इन्होंने किड्स के लिए स्मार्ट वॉचेस बनाना शुरू किया, और किड्स के स्मार्ट वॉचेस में इन लोगों ने जीपीएस ट्रैकिंग दिया, कॉलिंग फीचर्स दिया, और भी ऐसे कई सारे फीचर्स दिए जो कि बच्चों के माँ बाप को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इससे बच्चों को वो ट्रैक भी कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, मतलब बच्चों के साथ ना रहते हुए भी उनका ध्यान रख पाते थे। इसके अलावा हुआवे ने नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि SPTO सेंसर दिया। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी आप नाप सकते थे। इसके अलावा चाइना में लोकल ब्रांड के लिए एक अलग सेंटीमेंट है चाइनीज लोगों का। ये लोग लोकल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू द इंटरनेशनल प्रोडक्ट, और चाइनीज कंपनी चाइना के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन बाकी देशों में अगर आप वही प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो वहां आपको बहुत ज्यादा प्राइस में देखने को मिलेगा। बेसिकली चाइना मेक द चीप एंड बेस्ट affordable product for their people, and that's why these markets are still booming in China. Okay, now my final conclusion कि क्या ये स्मार्ट वॉच का मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से डिक्लाइन करते करते बर्बाद हो जाएगा? तो आई वुड से नो, बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मार्केट कहीं पर जाके सैचुरेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर नए इनोवेशन आएंगे, इसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, और उसके बाद फिर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे इन प्रोडक्ट्स में। बट हाँ, मुझे लगता है कि 2027 से पहले इस मार्केट में ग्रोथ तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और आपका फेवरेट स्मार्ट वॉच कौन सा है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर, एंड आई विल सी यू in the next one.